जब ये Microsoft 365 को साइन अप करते हैं ना, it gives us a 3 different types of dashboard. So these dashboard are Microsoft 365 Admin Center, this one, Yeah. and Enter Microsoft admin, Intra ID, और ये अपना Exchange Admin Center का exchange पार्ट में admin. दिखाई पड़ेगा. As a 365 engineer, it's our responsibility. We must need to know about how to handle these portal, these dashboard. हमें अच्छा, मालूम होना चाहिए कि हम इन एंड पोर्टल को कैसे हैंडल जी, करते हैं या कैसे मैनेज उसके करते हैं. अंदर के जो सर्विसेज, हर पोर्टल के सर्विसेज को। हाँ, बिल्कुल. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी पहले वाले पार्ट से, द 365 एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, एंड ओके, वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग यस, एडमिन सेंटर्स एज वेल. ठीक है. तो ओके, ओके, अभी हम आ जाते हैं पेज पे. दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. ओवर एडमिन सेंटर वी कैन परफॉर्म lots of tasks. User management, let's start from user management. Devices, teams and group, roles, resources, billing, support, setting, setup, report and health. ये सभी ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं अपने Microsoft 365 के एडमिन सेंटर के ऊपर. ठीक है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नया यूजर, बिकॉज ये फ्री अकाउंट है, अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है. सो यू विल फाइंड active user panel, and in the active user it gives us option to create a multiple user account. ओके, Microsoft 365 E3 का लाइसेंस हमने परचेज किया है, एंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाइसेंस हम अपनी ईमेल सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करेंगे. ओके, Add user, type the name of your user, like I'm going to start with the name of telnet. ये हमारा यूजर हो गया telnet के नाम से. एंड प्रोवाइड द पासवर्ड. आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक, यहाँ पे हम मैनुअल पासवर्ड देना चाहते हैं अपने यूजर अकाउंट को. सो लेट मी प्रोसीड बाय विद माय ऑन पासवर्ड. नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड दिस इज द लाइसेंस. हाउ मेनी लाइसेंसेस यू आर एबल टू फाइंड हियर? आई कैन सी वन. 25 डिफरेंट लाइसेंसेस आर अवेलेबल, जिसमें से 24 लाइसेंस रिमेनिंग है. ओके, एक लाइसेंस हमारा कंज्यूम हो चुका है. राइट, राइट. द टोटल नंबर ऑफ लाइसेंसेस आर अवेलेबल अप टू 25, 25, और उसमें से हमने एक वन, लाइसेंस यूज किया है. वी वन राइट, वी ऑलरेडी यूज्ड. सो राइट, रिमेनिंग नेक्स्ट 24 इज remaining 24 we can share with another portal, with another account. जो भी हम another account create करेंगे उसके साथ create करेंगे. राइट. I'm going to assign the license. अभी कितने बचे अपने पास license? 23. 23, Next. And this is the panel of admin role assignment. Admin role assignment, like as a, you know that we have a two different option. One is related to Microsoft यूजर 365 अनदर. license, है ना. सो लाइसेंसेस के बाद एक और ऑप्शन मिलता है विच इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर. इट्स नॉट अ लाइसेंस बट इट्स अ टाइप ऑफ kind of admin center. It's a type of delegation service. डेलीगेशन सर्विस. I want I don't want to delegate it, क्योंकि delegate हम तब करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल टास्क होगा, और एक यूजर के जरिए मल्टीपल एक एक अकाउंट को हम मल्टीपल ऑफिस 365 इंजीनियर के साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड द इंजीनियर्स विल बी परफॉर्म दैट देयर ऑन टास्क. सो राइट. नेक्स्ट के पे क्लिक किया. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. दिस इज आवर यूजर डिफॉल्ट यूजर नेम telnet@teachmecloud 272 dot on microsoft.com. This is our user account. और password, the password that you configured, right? जो भी password हमने यस. configure किया था वो हमारा password हो गया. So let me click on finish adding. We successfully added our user. Everything is okay. Password हमने common सा रखा है cloud@123, and this is our email address. I'm going In to the copy. roles, you did not select any हाँ, user or roles. no, we haven't assigned any kind of role. Okay, okay, got it. हमने इसको कोई रोल असाइन नहीं किया. विल असाइन द रोल लेटर. It's अभी a like कोई जरूरत. regular user. This is only हाँ, regular user. अभी हम केवल इसको ना एज ए ऑफिस 365 सर्विस ही इस्तेमाल करना चाहते हैं. इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट. राइट. तो व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट. one user is ready to use telnet at the rate something. So let me open another browser, or let me open
office.com, right? Because we created our account over office.com. Switch a different account and paste your username, sign in and provide the password. जो भी पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए. Correct. सो इट्स अ फर्स्ट लॉगिन, तो मैंडेटरी है कि आप अपने यूजर के पासवर्ड को रिप्लेस करोगे. आप अपने यूजर के पासवर्ड को क्या करोगे, चेंज करोगे. इट्स अप टू यू. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई ऑन पासवर्ड. इस यूजर के लिए हम अपना खुद का पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, लाइक Right. दिस, एंड साइन इन. So once we sign in, it look like this, like it will show us the option. अभी अपने पास सारे users दिखाई पड़ रहे हैं, सॉरी सारी सर्विसेज दिखाई पड़ रही हैं जो आपने लाइसेंस में असाइन कर रखा है. सी अब E3 देखिए, license. आउटलुक, Right. टीम्स, ये सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. ओनली द रीजन ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ वी सक्सेसफुली असाइन द लाइसेंस, और विदाउट License. लाइसेंस वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट परफॉर्म Any. एनी टास्क. Right. ठीक है, बिना लाइसेंस के हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू वांट टू ओपन टीम्स, यू वांट टू ओपन आउटलुक. इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? बट एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इसके प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ना, वी शुड नो अबाउट ऑल द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द ऑफिस 365 पोर्टल. इज इट फाइन? Property like here in the Outlook No, or no, 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 no. in the In admin center. इन द एडमिन सेंटर, क्योंकि वी आर Okay. रिस्पॉन्सिबल टू Okay. टेक केयर Got द it. एडमिन Yes. सेंटर. Yes. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो Admin एडमिन center. सेंटर को कंट्रोल करने की होती है, राइट? Right. Right. ओके, सो ग्रेट. सो नाउ ऑफिस 365 पे हमने लॉग इन किया एंड वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. The emails and everything we can see. राइट, correct. So what you need to do, back to the admin center, and this is the panel of admin center, and let's try to understand about the options which are available. ठीक है ना? यहाँ पे जो जो Right. ऑप्शन है उन ऑप्शन को एक बार मैनेज करते हैं, उन ऑप्शन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं. समझते हैं. Yeah. प्रॉपर्टीज पे चलते हैं यूजर की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हर एक एज ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि ही शुड Mm. नो अबाउट द ऑल ऑप्शंस which are available All in the the options. users properties. Yes. So in the users properties, we are able to find account, devices, licenses and application, and mails and OneDrive. ये One सभी drive. options हमें दिखाई पड़ रहे हैं, correct? Yeah. Correct. So what you need to do, accounts पे देखिए, n number of options are available in account. Username and email, aliases, manage username and email ID, last sign in, sign out from all the devices, alternate email ID, groups, roles, manager, configure contact information about user, Microsoft 365 activation and multi-factor authentication. ये सभी ऑप्शंस आपको यूजर्स की प्रॉपर्टीज पे दिखाई पड़ रहे हैं. इन द पैनल ऑफ अकाउंट, अकाउंट के पैनल पे ये सभी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं. ऑल गुड? All good. Great. So let's talk about the use cases of these options, use cases of these important options. So चलिए start करते हैं यहाँ पे हम. About alias, ठीक है, प्राइमरी ईमेल आईडी हो गई, एंड लेट्स टॉक अबाउट द alias. डू यू हैव आइडिया अबाउट द alias? क्या होता है alias? Alias like first name, last name, हाँ हाँ. first name and last name. Means Hmm, use your first name, last name, right? Like principal name. नहीं, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. So our Display name. responsibility, we should know about the concept. It's a email login name. But email login name, it is a primary email ID ना? Login name तो जो है वो primary email ID से होता है. Uh, चलो, let's try to understand about the concept of uh, alias. the usage of alias. हमें alias मालूम होना चाहिए, ठीक है? So Okay. alias is a basically duplicate name, or you can say that kind of canonical name. ठीक है ना? ये एक तरीके का सी नेम की तरीके से काम करता है.
Okay. एलियस का मतलब है अगर आप अपनी प्राइमरी मेल आईडी, ठीक है ना, जो भी हमारी प्राइमरी मेल आईडी है, उसको आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, किसी से बचा के रखना चाहते हैं, कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। Okay. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सो Yes. ऐसी सिचुएशन में हम एलियस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एलियस के जरिए हम ईमेल को रिसीव कर सकें एटलीस्ट। Okay. चलिए प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। Okay. एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लाइक एज अपने पास एक एलियस है, एक ईमेल आईडी हमने बनाई है, यूजर्स प्रॉपर्टी, मैनेज यूजर्स प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे यूजर्स की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, राइट? Right. कॉन्फ़िगर एंड मैनेज MS365 users properties, right? This is our agenda. Right. So in this case, the user that we created will name of telnet, right? And Right. at the rate teach me cloud 272 dot on microsoft.com. Okay. ठीक है, 272 dot on microsoft.com, ये अपने पास हमारा which is considered as a primary Primary email address. mail ID. And you wanted to create alternate email ID. You want to create a alternate email ID. Not alternate, it's a kind of alias. आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं? एलियस क्रिएट करना चाहते हैं। तो एलियस में ये टेलनेट आपका प्राइमरी है, और एलियस में हम रखना चाहते हैं इसका नाम टेस्ट एट द रेट टीच मी क्लाउड। ध्यान से समझना है इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के टाइम पे ये क्लाइंट पूछता है ऑन microsoft.com। ओके। Okay. सो एलियस का जो इस्तेमाल है, मान लीजिए कोई ईमेल आईडी आपको सेंड करना चाहता है, एबीसी अकाउंट want to send email ID to telnet, बट आप एज ए ऑनर ऑफ टेलनेट, आप टेलनेट की आईडी एबीसी अकाउंट को नहीं देना चाहते। Okay. ठीक है, आपने उसको क्या दे दिया? एलियस की इंफॉर्मेशन दे दी कि दिस इज माय ईमेल आईडी, एंड जब भी आपको ईमेल सेंड करना होगा आप इसी वाली ईमेल पे सेंड कर देना। ABC कौन होता है? एनी थर्ड यूजर, कोई पार्टी से भी एनी यूजर? कोई भी यूजर है, बाहर का बंदा है, और वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, बट हम थोड़ा सा अनसिक्योर फील कर रहे हैं, और वी डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसको एलियस की मेल आईडी दे देंगे। Okay. अब एलियस की मेल आईडी पे क्या होगा ना, ही इज एबल टू सेंड एनी ईमेल। ये क्या कर सकता है? किसी भी मेल को सेंड कर सकता है इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर, राइट? Okay. Or whenever any user send email ID to the Test the and the check me. the alias ID, alias पे जब शेयर करेंगे, तो alias पे शेयर करने के बाद वो जो ईमेल रिसीव होगी ना, मेल आईडी ये है, बट वो रिसीव इनबॉक्स में होगी किसके? प्राइमरी वाली ईमेल आईडी के अंदर। Primary email. ऑल गुड? All good. ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल। इसका एक लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, ताकि आपको भी क्लियरिटी हो जाए कि ये किस तरीके से काम करता है। सो Right. हाउ वी कैन डू दैट? एक और अकाउंट बनाते हैं एबीसी के नाम से, राइट? बट पहले उसके हम इसमें एलियस नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने अकाउंट में। सो एलियस नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेज यूजर नेम। मैनेज यूजर नेम पे गए, और यहाँ पे ये जो आइकन है ना, यहाँ पे हम टेस्ट एलियस हमने सेलेक्ट कर दिया। ये प्राइमरी ईमेल आईडी हो गई, और ये आपका व्हाट वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ Domain. एलियस नेम। नो, एलियस है ना, ये डुप्लीकेट नेम है। Okay. Duplicate.
अब इसको आप ऐड करिए, एलियस को आप ऐड करिए, बट ऐड सर करते ही डोमेन जो मेन डोमेन प्राइमरी डोमेन ही रहेगा, डोमेन को हाँ, चेंज नहीं कर सकते ना? अभी 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 हम जो है नॉर्मल डोमेन पे काम कर रहे हैं, बट अभी हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो हमने डोमेन खरीद रखा है ना, उस डोमेन को हाँ। अटैच करेंगे। नहीं, ये जो आपने टीच मी क्लाउड जो 2272 वाला अपना डोमेन वहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को, और आप यूजर नेम जो है सिर्फ टेस्ट डाले हैं, हाँ तो जी। डोमेन हमेशा वही रहेगा, डोमेन हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक एक ये समझ लीजिए हमारा परमानेंट डोमेन है 272, हाँ, हाँ, यस। ये डोमेन को नहीं चेंज करना है, सिर्फ एलियस जो यूजर नेम बस वही चेंज करना है, बिल्कुल, 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 फर्स्ट नेम, राइट? ओके। बिल्कुल। ठीक है यहाँ ओके। तक? हाँ, समझ गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पार्ट पे चलते हैं, और जो अगला टॉपिक है ये टेस्ट एट द रेट टीच मी क्लाउड। एंड वन मोर पॉइंट, जो आपका एलियस नेम है ना, ठीक है, जो आपका एलियस नेम है, आप उस एलियस नेम से अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पाओगे। ओके। ठीक है, ये सिर्फ ईमेल आईडी को रिसीव कर पाएगा, ईमेल्स को रिसीव कर पाएगा, ये ईमेल को सेंड नहीं कर पाएगा। हम्म। ठीक है, अब अपनी हम लोग ईमेल अकाउंट, मल्टीपल मल्टीपल नाम ऐड कर सकते हैं एक एलियस का, यस वी कैन लाइक ऐड एक यूजर मल्टीपल, का? यस वी कैन ऐड मल्टीपल नेम इन द एलियस, एलियस में हम मल्टीपल नेम को अटैच कर सकते हैं, अलग अलग बंदे ओके। को हम और असाइन सेम करने के लिए, यूजर के लिए, सेम एक यूजर यूजर के लिए। के लिए मल्टीपल हम लोग हाँ, करते हैं, ओके। एलियस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलियस चाहते हैं। हम्म। ओके, ठीक है सर। चलो, सो वी एडेड टेस्ट एट द रेट समथिंग करके, और इसको कर देते हैं क्लोज। वी ओके। सक्सेसफुली एडेड वन एलियस नेम फॉर टेलनेट, टेलनेट के लिए हमने एक एलियस असाइन किया, और अब आपके पास दो ईमेल आईडी दिखाई पड़ रही, वन इज टेलनेट एंड अनदर इज टेस्ट। बट टेस्ट जो यस। है हम केवल उन बंदों के लिए रखेंगे जिनको हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते, ओके। जिनको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऑल गुड। और फिर? ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, एक और यूजर बना लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि एबीसी अकाउंट और तैयार कर लेते हैं हम। एबीसी इज आवर अनदर कस्टमर विच इज एसोसिएटेड विद सेम अकाउंट, और यहाँ पे हम ओके। पासवर्ड दे देते हैं, और करते हैं नेक्स्ट। लाइसेंस देना है क्योंकि हम ईमेल को सेंड और रिसीव करना चाहते हैं। रोल हम इसको भी कुछ राइट। रोल, कोई रोल असाइन नहीं करने वाले, सेम नेक्स्ट एज करेंगे। रेगुलर यूजर। हाँ, रेगुलर यूजर। तो अब अपने पास कितने नंबर ऑफ यूजर हो गए, जो मेन यूजर है, प्राइमरी यूजर है, वो दो हैं, और अगर हम एलियस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक एलियस है और दो प्राइमरी ईमेल एड्रेस हमने सेटअप कर रखे हैं। ओके। ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप पे मूव करेंगे। एबीसी को भी लॉगिन करा लेते हैं हम एक किसी दूसरे एक पोर्टल से। एलियस बनाना है। नहीं, एलियस एबीसी का नहीं बनाएंगे, एबीसी को लॉगिन कराने वाले हैं हम। ओके। ओके। यहाँ पे हम जा करके न्यू इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे जा करके एक ऑफिस 365 पोर्टल ओपन करेंगे, और यहाँ पे इसको एबीसी वाले अकाउंट को लॉगिन करा लेते हैं। ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज एबीसी अकाउंट को हम करते हैं लॉगिन, और फिर इससे ना जी। ईमेल को सेंड करेंगे। ओके।
ठीक है, ये हमारा एबीसी अकाउंट है जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया था, उसको सक्सेसफुली लॉगिन करा लिया। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक द वर्क ऑफ सेंड द ईमेल। एलियस, है ना। आउटलुक ओपन कर लेते हैं इसी अकाउंट से और एक ईमेल सेंड राइट। करते हैं अपने, नॉट नॉट अ प्राइमरी ईमेल आईडी, हम यहाँ पे अकाउंट सेंड करने वाले हैं अपने एलियस के नेम पे। सो क्लिक ऑन न्यू ईमेल और कॉपी टू द एलियस नेम। एलियस नेम है यहाँ पे टेलनेट की प्रॉपर्टीज पे, दिस इज द एलियस नेम। कॉपी करते हैं इस एलियस नेम को बैक टू द ईमेल आईडी और यहाँ पे द अकाउंट नेम इज या एलियस टेस्ट नेम। टेस्ट एट द रेट टीच मी क्लाउड 272 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। ठीक है, ओके, दिस एलियस नेम। टेस्ट एलियस, ये एलियस है। ठीक है, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर एलियस। चलिए करिए सेंड। ये ईमेल आईडी किसको जाएगी? ये जाएगी टेलनेट को। टेलनेट को जाएगी। अगर हम इस पे सेंड करते हैं तो ये ईमेल आईडी आपके टेलनेट को रिसीव होनी चाहिए। अब देखिए एबीसी ने आपको ईमेल भेजी है और वो राइट। उसकी आईडी क्या है, उसमें जो ईमेल भेजा डेटा है टेस्ट वो डेटा हमारा आ गया है। तो एलियस टेस्ट एबीसी नेम। तो एक एम्प्लॉय है ना, एबीसी एक हाँ, एम्प्लॉय है। एबीसी बट ला के एम्प्लॉय। राइट। हाँ, बट टेस्ट जो ईमेल आईडी है ना, जो टेस्ट ईमेल आईडी है वो कोई भी ईमेल आईडी नहीं है विच इज रिलेटेड टू द, यू कैन से दैट विच इज correlated to a type of alias, duplicate name है वो। राइट। Any doubt, any question? नो सर। करेक्ट। ठीक है, सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ एलियस का। बट अगर आप चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू open alias name with the Office 365 with the help of alias name, अगर आप Office 365 पोर्टल के ऊपर एलियस से लॉगिन करोगे तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि हमने लाइसेंस असाइन नहीं किया है एलियस को। एलियस को लाइसेंस असाइन ही नहीं कर सकते, ओके। वो डुप्लीकेट नेम है। ठीक है ना, डुप्लीकेट नेम है। वो राइट। डुप्लीकेट नेम है जिसकी हेल्प से हम अपने 365 के यूजर्स को एक काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर्स जो है हमारा वो कभी भी पर्सनल। अ, ओके। हाँ, मेलिंग ठीक सर्विसेज है, को ये कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। ओके। देन यस, डन। चलो ग्रेट, सो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। चलिए प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। द अनदर स्टेप इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शंस, जो भी अनदर ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैक आते हैं अपने एडमिन सेंटर पे। दिस इज आवर एडमिन पोर्टल, ये हमारा एडमिन पोर्टल है। बाकी का जो पोर्टल हमने लॉगिन किया है वो हमारे ऑफिस 365 के यूजर से लॉगिन किया है, करेक्ट। यूजर चलो। या करेक्ट। वी जस्ट नीड टू ओपन द एडमिन पैनल और ट्राई करते हैं समझने की कि जो अदर ऑप्शंस हैं, लाइक लाइक अदर ऑप्शंस जो हैं, लाइक एज डिवाइसेस है, लाइसेंसेस हैं, इनका काम क्या है, राइट। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज का एक्चुअल में यूसेज क्या है। ओके, ये जो साइन आउट है, लास्ट साइन इन है। हाँ हाँ, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। Apart from the license, apart from the alias, last sign in that help you to understand about कि आपने पिछली बार कब ऑन किया था, राइट। सो ये ओके। आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके।
ये 30 डेज का है। नहीं नहीं, ये लास्ट 30 डेज के बारे में बताएगा आपको। ओके। Now, let's talk about sign out. So the usage of sign out, it is clearly mentioned, sign this user out of all Microsoft session। मतलब कभी कभी इफ यू रियलाइज, ठीक है ना, आपको रियलाइज होता है कि नहीं मैंने कहीं दूसरी डिवाइस पे, जैसे ऑफिस में आप अलग कंप्यूटर यूज करते हो, घर पे अलग लैपटॉप यूज करते हो। सो उस केस हम्म। में अगर आपको लगता है नहीं कि हमने ऑफिस की मशीन पे ना लॉग इन करके छोड़ दिया है, या घर के कंप्यूटर पे हमने मेल को लॉग इन करके छोड़ दिया है, एंड ओके। इट मे बी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि कोई भी बंदा अगर इससे मेल को चेक कर लेगा या कोई मेल सेंड कर देगा, तो इट विल क्रिएट अ इशूज इशू फॉर यू। राइट। यस। सो व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, आपके एडमिन है, एडमिन पे जा करके अगर आप साइन आउट ऑफ ऑल सेशन कर दोगे ना, तो जहां जहां पर भी आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है, ओके। ठीक है, वो यहाँ पे हम ऑटोमेट। लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ और नहीं 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 यूज नहीं हो नहीं, रहा है। नहीं ये ऑप्शन नहीं है अपने पास। बट हाँ, आप ऑटोमेटिकली इसको क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, साइन आउट फॉर ऑल डिवाइसेस। हाँ, साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस ये हो जाएगा, बट आप ये नहीं देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, कहाँ से हमारे यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। जो करंट अभी समझ लीजिए हमने एक और भी अभी जस्ट यूज किया हुआ है टेलनेट करके हाँ एक हाँ, अकाउंट, वो भी साइन आउट हो जाएगा राइट? ऑल डिवाइस मीन्स जहां जहां ऑल भी हुआ डिवाइस कहीं पे भी, कहीं पे करंट भी। चाहे पहले सब में से हो जाएगा राइट? करेक्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज ओके। बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इसके बाद अगर क्या होता है कि मीन्स यूजर अगर आपका फेक है और उसको लॉगिन हुआ डिवाइस मिल गया, और वो आपके मेल को सर्विसेज को यूज कर रहा है, सो उस केस में लॉग आउट होने के बाद वो लॉगिन जब करने की कोशिश करेगा तो पासवर्ड मांगेगा। तो अगर जेन्युइन राइट। बंदा है तो पासवर्ड दे पाएगा, अगर फेक बंदा है तो पासवर्ड नहीं दे पाएगा ना। राइट, एग्जैक्टली। तो ये दैट्स भी वाई। बहुत सारे जगह पे मीन्स पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद समझ लीजिए मैंने 4 डिवाइस किया है और 3 में मेरा चेंज हो गया है, एक के हाँ वजह से बार बार लॉक हो रहा है अकाउंट, तो उस केस में ये काम आएगा। नहीं नहीं, उस हाँ केस में दोनों, भी काम आएगा। हाँ उस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। और इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने पर आपको प्रॉब्लम, किसी दूसरे का लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया फॉर टू टू हम्म। टू चेक द ईमेल, और गलती से आप भूल गए, तो हाँ। उस केस में भी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके। ऑल गुड। ऑल गुड। चलो, ये तो हो गई बात साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे सेशन को, टेलनेट जहां जहां पर भी लॉगिन है उसको लॉग आउट कर देगा। अगला ऑप्शन है अल्टरनेट ईमेल आईडी। इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है अल्टरनेट ईमेल ईमेल आईडी से रिलेटेड। सो अल्टरनेट ईमेल आईडी क्या होता है, वी शुड नो अबाउट द यूसेज। बेसिकली एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, इट मींस दैट अगर आप इस मेल आईडी को का पासवर्ड भूल गए, या अकाउंट आपका लॉक हो गया ड्यू टू एनी रीजन, सो आप अल्टरनेट ईमेल आईडी के थ्रू, अल्टरनेट ईमेल आईडी के जरिए आप अपने मशीन को क्या कर सकते हैं, लॉग इन करा सकते हैं। ओके। ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी और एलियस में यही गैप है कि एलियस जो है डुप्लीकेट नेम तैयार करता है, ठीक है, आपके यूजर्स का। और जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है, इसमें आप मैनुअली एक ईमेल आईडी असाइन करेंगे, जिस ईमेल आईडी के जरिए आप अपने यूजर का पासवर्ड भूल गए या यूजर हमारा लॉक हो गया, तो उस केस में हम उसको लॉग इन करा सकते हैं। जो मेन प्राइमरी यूजर उसको ईमेल आएगा, अल्टरनेट हम लोग अगर करते हैं नया हाँ। एड्रेस, हम्म। ठीक है, नया एड्रेस करते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है, और हमारा हम्म। सेट हो जाता है, तो हम्म। ये प्राइमरी यूजर जो है फिर हम लोग बाद में फिर उस अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करके सेम अपने यूजर पासवर्ड। का पासवर्ड या अनलॉक कर सकते हैं अपने यूजर को। ओके। हम्म। टेस्ट वन। इज इट ओके? इज ओके। कैन यू ठीक टेस्ट है। दिस? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी दे देते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप ईमेल आईडी जो यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं ना,
उस ईमेल आईडी के पास राइट्स होने चाहिए, उसके पास मीन्स उसको रोल असाइन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर का, तभी वो यूजर आईडी को चेंज कर पाएगा, पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। ठीक है, जैसे एबीसी को हम मान लेते हैं अल्टरनेट ईमेल आईडी, इसके लिए अल्टरनेट। तो एबीसी की प्रॉपर्टीज में जाकर के ना आप इसको कुछ एडमिन के रोल असाइन कर दो। हमने यहाँ पे एडमिन के रोल ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन कर दिया, मतलब इसको हमने पावर असाइन कर दी। अब इसी ईमेल आईडी को जो हमने अभी कॉन्फ़िगर की ना, इसी ईमेल आईडी को हम जाके कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए अल्टरनेट। ठीक है, तो टेलनेट पे आए और टेलनेट पे अल्टरनेट ईमेल आईडी पे आए। यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए बी सी, जो यूजर हमने बनाया था। लेट मी कॉपी पेस्ट। मीन्स अल्टरनेटिव में हम लोग इस तरह का अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको परमिशन है चेंज करने का, एडमिन यूजर के का राइट्स हैं, हाँ प्रोफाइल, जी, एडमिन के एडमिन का राइट्स हैं। राइट। तो अभी तो हम हमने लोग एक असाइन डमी कर दिया। अकाउंट एक बना के टेम्पररी दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। ओके ओके, सॉरी। uh, the email id that you want to utilize, your email id must not associated with same domain। आपका इस डोमेन के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सो यू शुड यूज अ डिफरेंट ईमेल आईडी एज ए अल्टरनेट। डिफरेंट ईमेल आईडी एज ए अल्टरनेट, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा ईमेल आपने डोमेन अटैच कर रखा है, अभी ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से है, आपने कोई दूसरा डोमेन अटैच कर रखा है, तो उस डोमेन बेस्ड आईडी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेट मी ट्राई विद माय जीमेल अकाउंट। ओके। अल्टरनेट जीमेल आईडी और सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने इसको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी असाइन कर दिया। अब आप इस प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे तो इसमें एक आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। ओके। ठीक है, अब अगर आप इस ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, इस ईमेल आईडी को आप लॉगिन नहीं करा पा रहे हैं टेलनेट ईमेल आईडी को, तो आप क्या करेंगे, और ये जो हमने ईमेल आईडी असाइन की है अल्टरनेट के केस में, इसके थ्रू आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। क्लियर? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको लॉगिन करा के देख लेते हैं अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी को। ये आपका टेलनेट वाला अकाउंट है, इसी में हम एक ट्राई राइट। करते हैं। And let me try to log in with alternate email ID. Uh, 2016 @gmail.com. ठीक है, I'm trying to log in with the same user. ओके।
अब देखिए जो पुरानी ईमेल्स थी ना, आपको इस वाले अकाउंट पे भी ईमेल दिखाई पड़ रही हैं। इज दैट ओके, करेक्ट? अब देखिए करेक्ट। एलियस को हमने लॉगिन किससे किया है? टीच मी मंजीत क्लाउड एट से, ठीक है। अल्टरनेट में अब देखिए अकाउंट किसका आ रहा है, ये टेलनेट का आ रहा है, और हमने पासवर्ड किसका दिया है? अल्टरनेट का। अल्टरनेट का। तो ये रीडायरेक्ट कर देगा क्योंकि हम टेलनेट का पासवर्ड भूल चुके थे, और हमने राइट। किस यूजर से लॉगिन किया? अपने पर्सनल जीमेल जीमेल अकाउंट से। अकाउंट से लॉगिन किया, और जीमेल से अकाउंट से लॉगिन करने के बाद हमें ये उसी पेज पे ले आया जो हमारा टेलनेट के पेज ने क्रिएट की। टेलनेट ने हमें हमारे लिए एक पेज तैयार किया था। राइट। इज दैट क्लियर? एग्जैक्ट, बट हम आपने एक पॉइंट और बोले कि जो आपका नाम जो मंजीत राव एट आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको हाँ हाँ, परमिशन होना चाहिए एडमिन रोल का, ताकि वो चेंज कर सके। राइट। तो उसके लिए हमें ना उसको गेस्ट अकाउंट, एज ए गेस्ट अकाउंट उसको अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे यूजर को कोई परमिशन नहीं है। राइट, तो अभी ये पासवर्ड कुछ अभी चेंज नहीं कर सके, सिर्फ नहीं नहीं, आईडी यूज देखो, कर सकता है, दैट्स ऑल। नहीं, देखो ऐसे हम किसी भी, ऐसे हम किसी भी बंदे को ना एडमिन के राइट्स नहीं असाइन करेंगे। हम एडमिन के राइट्स असाइन करेंगे केवल अपने ऑफिशियल बंदे को, जो हमारे उस ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं के लिए। ये तो जीमेल हमारा गेस्ट अकाउंट है ना। राइट। अब हमने टेम्परेरी एक्सेस दे दिया कि भाई ठीक है, आप पासवर्ड भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 2 दिन का टाइम दो। हम्म। ठीक है ना, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 दिन का टाइम दो, तब तक आप अपने टेम्परेरी यानी अल्टरनेट ईमेल आईडी से काम चलाओ। ओके, अगर वो तो बोलेगा मेरा अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है, तो फिर हम लोग ये अल्टरनेट ईमेल एड्रेस उसको दे सकते हैं, उसी का हाँ खुद का अल्टरनेट हाँ, अकाउंट उसको ऐड कर सकते हैं। जब उसका अकाउंट क्रिएट किए थे तो हमने उसके लिए अल्टरनेट ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर करवा दिए थे कि इन फ्यूचर भाई अगर आप पासवर्ड भूलते हो या आपका अकाउंट ओके। लॉक हो जाता है, तो आप अल्टरनेट से काम चलाना, और विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू विद इन 24 आवर्स। इमीडिएटली उसको अगर मेल से एक्सेस करना समझ है ना। लीजिए नहीं होगा, अल्टरनेट हम्म, अकाउंट नहीं होगा, तो हम लोग फिर भी बना कर दे सकते हैं उसको एज नहीं तो एडमिन। फिर, नहीं फिर रीसेट कर देंगे पासवर्ड ना, फिर एज ए एडमिन हम उनका पासवर्ड ओके, रीसेट कर देंगे। अल्टरनेट तो पासवर्ड कर। टेम्परेरी बेसिस पे भाई एडमिन अगर से के पास। पहले रहेगा तो, अगर नहीं है। अल्टरनेट अल्टरनेट का इस्तेमाल टेम्परेरी बेसिस पे करेगा बंदा, कि उसको अभी इमीडिएटली ईमेल देखनी है और उसका अकाउंट लॉक हो चुका है, या उसका अकाउंट ओके। जो है ना, वो उसका पासवर्ड भूल चुका है। ओके। उसने टिकट रेज की है पासवर्ड रीसेट करने की, बट एडमिन के पास उतना टाइम नहीं है कि उसका पासवर्ड चेंज करे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ओके। सो ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? फिर इंतजार तो करेगा नहीं कि 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक वो इंतजार करे। सो राइट। ऐसे केस में क्या करेगा? वो उसका फटाफट से अल्टरनेट। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस यूज करेगा, और अल्टरनेट यूज करने के बाद वो एटलीस्ट ईमेल एड्रेस देखना शुरू कर देगा। बाकी इन केस फिर देखा जाएगा, फिर जब एडमिन के पास टाइम रहेगा वो रीसेट कर देगा और बोल देगा कि भाई आप अपने ओरिजिनल मेल आईडी पे आ जाओ। ओके, गॉट इट। ऑल गुड। ऑल गुड। विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। चलिए, ये हो गया प्रैक्टिकल अपने किसका? अल्टरनेट ईमेल आईडी का, जो हमने कॉन्फ़िगर किया। राइट। एज इट राइट। इज ग्रुप, तो अभी तो ग्रुप का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, हमने कोई भी ग्रुप के बारे में बातें नहीं की। एंड ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, यहाँ पे 4 तरीके के ग्रुप हमें मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप मिलेगा हमें, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ग्रुप मिलेगा, राइट, शेयर्ड मेल बॉक्स का ग्रुप मिलेगा। हर एक वीपीएन ग्रुप, ग्रुप रहेगा, सारे ग्रुप। हर एक ग्रुप की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक ग्रुप की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एज पर मीन्स द वो रिक्वायरमेंट, यूजर जितने ग्रुप में रहता है यहाँ पे हमको कंसोल पे दिखेगा। हाँ, कि हमारा यूजर कितने ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप की क्या प्रायोरिटी है, किस लिए हमने इसको यूजर को ग्रुप में मेंशन किया है। ठीक है। ओके। ओके।
चलो ये हो गया ग्रुप। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रोल्स हमने डिस्कस कर ही लिया। जब आप रोल असाइन कर जी। देते हो तो आपके यूजर की पावर जो है, आपके यूजर के जो 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 सर्विसेज है वो आप डेलीगेट कर लेते हो। डेलीगेट इन राइट। द सेंस आप उसके राइट्स को बढ़ा देते हो, राइट को पढ़ा। है ना, कि वो अदरवाइज बंदा, यूजर ओनली। हाँ वो सिर्फ ईमेल सेंड करेगा, रिसीव करेगा, टीम्स देखेगा, बाकी हाँ। अदर कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ओके। इज दैट ओके? क्लियर। या इट्स ओके। चलो, आई डोंट वांट टू थ्राइज इट फॉर एनी मेंबरशिप। तो अभी हम आते हैं अगले पार्ट पे। ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे एडिट करके अपने यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीजें दे सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आप अपने यूजर की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, देन एमएफए कम इनटू द पिक्चर। एमएफए के थ्रू हम अपने यूजर्स की व्हाट वी कैन से दैट यूजर्स के राइट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। चलिए, ये बातें हुई अपने पास अकाउंट के डिटेल्स की। अब आगे आएंगे हम डिवाइसेस की। अब डिवाइसेस क्या ओके। है? हम अपने यूजर को, ठीक है, डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा यूजर है ना, उस यूजर के अंदर, ठीक है, उस यूजर के अंदर अगर आपने किसी भी अदर मींस इंट्यून पोर्टल से आपने इसको अटैच कर रखा है, अपने यूजर को इंट्यून पोर्टल के साथ जोड़ रखा है ना, तो उस केस में आपकी डिवाइस, आपकी जो जो भी डिवाइस है, सिलेक्टेड डिवाइस, इनरोल डिवाइस है, उसको आप यहाँ पे ओके। वेरीफाई कर सकते हो। देख बट सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट साइन एनी काइंड ऑफ यूजर। राइट। हाँ, हम लोग हमने बाद यहाँ में पे, देख सकते हाँ इन ट्यून का लगाएगा, तो इन ट्यून यहाँ पे है नहीं अभी। हैं। ओके। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन। तो लाइसेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे मल्टीपल लाइसेंसेस आर अवेलेबल। और ये लाइसेंसेस जो है हमारा, वो है बेसिस नंबर ऑफ लाइसेंस, जितने भी लाइसेंस हमारे पास है ना, उन यस। लाइसेंसेस को हम असाइन कर सकते हैं। ओके। नीचे शायद ऐप्स दिया हुआ है, कितने ऐप्स यूज कर रहा है। वो लाइसेंस के अंदर है कि कितने ज्यादा, कितने नंबर ऑफ ओके। लाइसेंसेस के अंदर कितने एप्लीकेशन है, उन ओके। सभी एप्लीकेशन को आप, व्हाट वी कैन से दैट, उन सभी एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। उन सभी को ओके। आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओके। ठीक है यहाँ तक? टैब में क्लिक करें, ऐप स्पॉट उस पर क्लिक करें, कुछ है। ओके, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। हाँ जी। इन सभी एप्लीकेशंस की डिटेल आ गई। आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नहीं, आई आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर डिफाइंडर, है ना, ओके। क्लिप मैप हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग नहीं चाहते, लाइक दैट। तो जो ओके, चीजें यहाँ आपको से हम लोग निकाल सकते हैं, मीन्स निकाल दे सकते सकते हैं उसको। हाँ भाई, ये यूज़ नहीं करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे यूज़ नहीं होते। हैं, जितने हाँ चीज़ यूज़ हो रहे हैं उतना ही इनको दे सकते हैं। इज करेक्ट? बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल। ओके। ठीक है यहाँ तक? सो ओके। ये अपने पास लाइसेंसेस की डिटेल हो गई कि आप क्या क्या प्रोडक्ट इसके साथ शेयर करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगले पार्ट पे चलते हैं, यहीं पे लाइसेंसेस वाले पार्ट पे। तो ये क्लियर है। अब अगला पार्ट आता है ईमेल का। दिस इज द मेल 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 मैनेजमेंट। ओके। तो मेल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखिए, पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि आपको मेल बॉक्स की साइज कितनी है। ओके। ठीक है, तो मेल बॉक्स की साइज की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे लाइसेंस के हिसाब से ना, जो हमारा लाइसेंस है, अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस, ये आपको 100 गिग का स्पेस देता है। ओके। ठीक है, 100 गिग का स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने इनबॉक्स, सेंट आइटम, ठीक है, सभी के लिए, इनबॉक्स के लिए, सेंट आइटम के लिए और ड्राफ्ट के लिए ये स्पेस को प्रोवाइड करेगा। ओके। ठीक है, and next let's talk about the another part which that we have.
यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द परमिशन। रीड एंड मैनेज परमिशन हमने नहीं असाइन की है। सेंड एज ए परमिशन एंड सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई। One. Email apps. What are the client user are using that we can see, right? Email apps. कैन यू हेयर मी? Yeah, I can hear. जो emails ऐप है मीन्स कौन सा क्लाइंट यूज कर रहा है ईमेल्स क्लाइंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ईमेल एप्स। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे हैं अभी? ईमेल ईमेल ऐप। एप्लीकेशन, ठीक है। या हाँ, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एप्लीकेशन का मतलब है कि जो इफ यू क्लिक हियर ना, इट गिव अस अ ऑप्शन रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल, ओके। ठीक है ना? जैसे हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं कैसे? एक तो आउटलुक, आप ऑनलाइन वाला आउटलुक इस्तेमाल कर लेते हो। एक आप जो ऑफिस 360 जो ऑफिस पहले हम इंस्टॉल करते थे सेटअप फाइल में, याद करो, उसमें कंट्रोल पैनल में एक मेल का ऑप्शन बनता है, वहां पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है? या फिर आप आउटलुक डाउनलोड करके उसको सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप ऑथराइज करोगे ना, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को जब आप ऑथराइज करोगे, तो उसके हिसाब से आप अपने ईमेल को किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। ओके। मोबाइल एक्सचेंज, एक्टिव सिंक, हाँ, जो भी है IMAP। मोबाइल का है या फिर आपका, है ना? तो उन सभी पार्ट को समझ आप इस्तेमाल कर गॉट इट। पाओगे। चलो, ये आप अपने अकॉर्डिंग, बट ये जो सेटिंग्स है ना, ये आप अपने क्लाइंट के डिमांड पे ही करेंगे। क्लाइंट जब हमें बोलेगा करने के लिए तभी हम इस टास्क को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ओके। और यहाँ पे ईमेल पे ना एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ईमेल फॉरवर्डिंग, राइट? ओके। ईमेल फॉरवर्डिंग और गैल गैल होता है ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। तो बाय डिफॉल्ट जब आप अकाउंट बनाते हो ना, तो वो ऑलरेडी मेंबर रहता है GAL का। वो ऑलरेडी मेंबर होता है किसका? ग्लोबल एड्रेस लिस्ट का, ओके। ठीक है? तो ग्लोबल एड्रेस लिस्ट क्या होता है, जब आप ईमेल सेंड करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको ईमेल आईडी दिखने लगती है। तो वो किस वजह राइट। से होती है? क्योंकि आपने ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में अपनी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर रखा है। ओके। ईमेल फॉरवर्डिंग। ईमेल फॉरवर्डिंग क्या होती है कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा लीव पे है फॉर 2 डेज, ठीक ओके। है? लीव पे है और उसके पास क्लाइंट का कन्वर्सेशन चल रहा था। ओके। तो क्लाइंट कन्वर्सेशन में अब वो बंदा तो ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ओके। ठीक है? वो बंदा ओके मीन्स ईमेल डेलीगेट एक्सेस जिसको नहीं, करके जाएगा, जिसको तो डेलीगेट करके जाएगा उसको मिलेगा ईमेल। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। गॉट इट। तो उस केस में आप क्या कर पाओगे? उस केस में क्या करोगे? अपने यूज़र किसी भी कोलीग का ईमेल आईडी सेटअप कर देंगे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी में, और ओके। वो ही ईमेल की कॉपी, ठीक है? सेम ईमेल की कॉपी जो है आपके उस कोलीग क्लिक के को आएगा। आस-पास मिल जाएगी। ओके। ऑटोमेटिक रिप्लाई तो दैट इज ठीक है? फॉर आउट ऑफ ऑटो ऑफिस। हाँ, ऑटोमेटिक रिप्लाई तो यू नो दैट एज़ पर द नेम सजेस्ट द यस। मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक रिप्लाई, कि बंदा लीव पे यस। है तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई उसको दे यस। देगा।
ठीक है ना? वन ड्राइव हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसका मेल बॉक्स साइज? नहीं। Can you hear me? यस, आई कैन हियर। Okay. नेक्स्ट वन ड्राइव। अच्छा, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ हम्म इसी टैब में से यूजर का ऐड कर सकते हैं मेल बॉक्स साइज? नहीं, यहाँ से ये बाय ओके, डिफॉल्ट वी कैपेसिटी है, कैन सी ओनली, हम ये लोग हम सिर्फ देख इंक्रीज नहीं, सकते हैं। ये हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लाइसेंस चेंज करो इसका, या फिर इसमें से ईमेल आईडी डिलीट करो। ईमेल जो रिसीव हुई है ना उनको डिलीट करो। ओके, समझ गए, क्लियर है? क्लियर है। All India's clean city rank 4. चलो, डन। एक नेक्स्ट छोटा सा वन ब्रेक ले लें अभी, थोड़ा सा। चलेगा, मुश्किल नहीं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। ओके, कितने 10-15 मिनट बाद? हाँ जी। ओके, चलेगा।